हैं तो शास्त्र में आना ही पड़ेगा। वहाँ यहाँ वहाँ की अगर आप कहोगे महाराज जी दुनिया के प्रपंच की चर्चा कर दो तो फिर आप उधर ही बाहर बैठते बाहर ही करते। आपको अच्छा लगे, हाँ विषय ये है, आपको अच्छा लगे तो आप ग्रहण करो, नहीं लगता तो मत करो, मत सुनो। सुन लो जिस कान से सुन लो और इस कान से उस पुतली के भांति निकाल दो, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है वह तो सुनना ही पड़ेगा। आए हो तो लाए हो तो झेलना पड़ेगा। अगर शास्त्र वाचन के लिए लाए हो तो शास्त्र को सुनना होगा जो शास्त्र में लिखा है, और नहीं तो कह देते महाराज जी आप तो दुनिया के प्रपंच सुना दो, कहाँ कैसे भोग होते हैं, कहाँ कैसे क्या होते हैं, वह सुना जाते हैं। शास्त्र सुन लो। वही कह रहे हैं बोधि समाधि, मुझे बोधि की प्राप्ति हो। कौन सी बोधि, कौन सी बोधि सांवला जी? यह दुनिया के ज्ञान तो, भोगों का ज्ञान तो, सब संसार के भोग तो सबको आते हैं, कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। वह एक बंदर हुआ करता है, वह भी पेड़ पर चढ़ना उसकी पर्याय की प्रत्याशुद्धि होती है, वह भी चढ़ जाया करता है। और ऐसी नहीं ऐसी छलांग लगाया करता है कि आप कितनी छलांग लगाओगे लेकिन नहीं लगा पाओगे उसके आगे। वह पतली सी पतली डाल पर बैठता है और पतली की डाल से उस डाल पर भी कूद जाता है और गिरता नहीं है। उसका बैलेंस देखो, कम से कम उसके बैलेंस देख करके ही हमको समझ लेना चाहिए कि वह कितना अच्छा बैलेंस बनाना चाहता है। लेकिन हम मनुष्य होकर के भी, हम श्रावक होकर भी, और हम अपना बैलेंस ही नहीं बनाना चाहते। कम से कम उस जैसा अपना बैलेंस ही बनाना सीख लो। अरे कुछ धर्म कर लो, कुछ कर्म तो कर ही रहे हैं, कर्म के साथ धर्म कर लो। मांगो, कैसे मांगना चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सम्यक ज्ञान मिल जाना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सब मांग लिया, वो कह रहा है कुछ नहीं चाहिए। बोधि मिल जाए, मेरे को ज्ञान मिल जाए, सम्यक ज्ञान मिल जाए, समीचीन ज्ञान मिल जाए, उस ज्ञान के माध्यम से मैं जिनवाणी की स्तुति करूं, जिनेंद्र भगवान की अर्चना करूं, जिनेंद्र भगवान की अर्चना के पुण्य से समाधि, बोधि हो, समाधि मांग ली। जब आपको ज्ञान होगा तब आप समाधि प्राप्त कर सकते हैं। समाधि कैसे? जो समता हो, परिणाम शुद्ध हो, समता पूर्वक जिसका मरण हो वह समाधि है। दुनिया के प्रपंच में लगे हैं भैया, हम चले गए और कह रहे हैं कहा भैया अब दुकान में और कितने ग्राहक आने हैं ये तो बता दो, और चले गए, तो ये आपका समाधि मरण नहीं है, कुमरण हो गया। ग्राहक देखते देखते जाओगे तो वहाँ पर भी जा करके ग्राहक ही देखोगे राग लगा है, और आ करके सर्फ बन करके बैठना पड़ता है। समता धारण करना होगा, वह बोधि है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, मेरे परिणामों में निर्मलता आ जाए, मेरे परिणाम शुद्ध हो जाएं, मेरे विचार शुद्ध हो जाएं, मैं जिन आगम कथन रूप भाषण करूं उनको ही धारण करूं, ऐसे मेरे परिणाम किसी पर क्रोध ना आए और किसी से कुछ दुख भी प्रकट ना हो। कि देखो दुख करना भी, सौरभ भैया को कितना दुख है, दुख उनको हो रहा है, हम व्यर्थ में फिजूल में दुखी हो रहे हैं। उनके दुख को देखकर और स्वयं में दुख हो रहे हैं। नितिन भैया स्वयं में दुख हो रहे हैं। यह आपकी परिणामों की शुद्धि नहीं है, विशुद्धि है। कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने, कुछ भी नहीं मांगा, और 5 चीजें मांग ली, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि। क्या कह रहे हैं? मेरे स्वात्मा में, स्वयं में, आत्मा में, निज में रमण करूं, पर में रमण नहीं करूं। पर में रमण करूंगा तो मेरे 5 भोगों का आश्रव होगा, और उस 5 भोगों से मैं
संसार गर्त में चला जाऊंगा, क्योंकि एक भी भोग ऐसा नहीं है जो संसार से ऊपर की ओर ले जाए, वह तो नीचे ही लेके जाएंगे। चाहे इंद्रिय भोग ले लो, चाहे विषय कसायों का भोग ले लो, चाहे वासना का भोग ले लो, चाहे कर्ण का भोग ले लो, चाहे जिह्वा का भोग ले लो, कोई भी भोग ले लो, कोई भी भोग ले लो, पांचों कसायों का अगर आपने भोग लिया है तो निश्चित ही कह रहे हैं कुछ भी नहीं चाहिए। स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं भगवान और तो कुछ ले लो थोड़ा सा, कुछ नहीं चाहिए। बोले हैं मैं तुम्हें चक्रवर्ती का पद दे दूंगा, चक्रवर्ती का पद दे दूंगा। हमारे पास क्या वैभव है, एक छोटी सी गाड़ी होती है उस पर भी हम इठला जाते हैं। देखो हमारे पास क्या फॉर्च्यूनर है, तुम्हारे पास है क्या? आप प्रभु की भक्ति में तो जाओ, उससे कई गुना मिल जाएगा। और कहते हैं 14 रतन नवनिधि आदि बहुत और भी बहुत प्रलोभन दिया, बहुत प्रलोभन दिया, अब ले लो। लेकिन वह कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो मात्र चाहिए तो क्या चाहिए, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, जिससे मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, इसकी आशा मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। मैं यह सब नहीं लेना चाहता, मेरे को तो मात्र आप कुछ भी नहीं चाहिए, बस 5 चीजें दे दो। उसी गरीब की भांति उन्होंने भी मांग लिया। मांगना आना चाहिए राजेंद्र, मांगना आना चाहिए तो अपने को ऐसा आना चाहिए कि कुछ ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। शिव शौक सिद्धि, शिव रूपी सिद्धि को जो प्राप्त होता है, मोक्ष तत्व जो प्राप्त होता है, वह मोक्ष दे दो, जिसमें सिद्धालय में जाकर मैं विराजमान हो जाऊं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मांग लिया। और मांगने के बाद भी कहते हैं और प्रभु भी खुश, प्रभु भी खुश। मांगा तो क्या मांगा, मांगा तो क्या मांगा, 5 चीजें मांगी, वह भी शिव सुख है मांगा। ऐसे ही जो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। कहते हैं एक बालक अगर रोता है तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है तो उसको आह्लाद प्राप्त होता है, दोनों को होता है। बच्चे को तो पेट भरता है इसलिए आह्लाद प्राप्त होता है, और माँ को उसको दूध पिलाते हुए भी आनंद आह्लाद प्राप्त होता है कि देखो मेरा बालक हृष्ट पुष्ट हो गया, देखो दूध पी करके यह क्या करेगा, प्रभु की भक्ति करेगा, आदि आदि आह्लाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही हमें भी प्रभु खुश हो जाते हैं। अरे देखो मांगा क्या मांगा, इसने संसार का वैभव नहीं मांगा, इसने तो मांगा शिव सुख मांगा है, शिव शौक की सिद्धि। ऐसा मांगना आना चाहिए। ऐसे ही आचार्यों की प्रज्ञा देखो, वह कितने सरल शब्दों में, कितने अच्छे शब्दों में, कुछ ना मांगते हुए भी सब कुछ कह दिया, सब कुछ कह दिया। ऐसे ही हम भी प्रभु के पास जाएं, प्रभु के पास जाएं तो ऐसे ही मांगें। लेकिन आपका मांगना सार्थक कब होगा, जब आप उसमें रमण कर जाएंगे, अपने स्वयं आत्मा की ओर निहारेंगे, आप दुनिया के परपंच की ओर निहारेंगे, तो आपको कभी भी स्वात्म लब्धि तो क्या, आँखों का भोग 2 मिनट के लिए भी बंद नहीं हो रहा, 2 मिनट के लिए भी बंद नहीं हो रहा, तो प्रभु के दर्शन प्रभु में दिखेगा क्या? आप तो बस वही मोबाइल रख लो, वही नितिन भैया वही मोबाइल रख लो और उसी में देखते रहो, उसी में देखते रहो, तो आपको 5 भोग ही दिखेंगे, वासनाएं दिखेंगी, कुछ नहीं दिखने वाला। और भोगते भोगते आपने चंदन के बगीचे को ही राख कर डाला। सोचो अभी तो समय हो गया,
समय हो गया, फिर देखते हैं कभी समय मिला तो समय पे किया गया काम समय को याद दिलाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की